हेलो प्यारे बच्चों। मैं हरकिशन और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं फिजिक्स टीचर हूँ। और हम एक जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आने वाला एग्जाम 2026 में है। जेई मेंस का और नीट का, उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। जैसे एक स्टेटमेंट गिवन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड इक्वली हाफ with two dielectrics of dielectric constant epsilon 1 and epsilon 2 as shown in figure. Distance between plates is d. Area of each capacitor is a. Each plate is a. If capacitances in the first configuration and second configuration are C1 and C2 respectively, then ratio of C1 by C2. देखो ये कैपेसिटर था, तो अगर इसके प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो इसका कैपेसिटेंस ये था सी नोट। अब हमने इसके बीच में दो कॉन्फ़िगरेशन बना दी। एक बार तो इसको इस तरह से बांट दिया हमने, तो इसके ऊपर वाले हिस्से में हमने एप्सिलॉन 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया और नीचे वाले हिस्से में एप्सिलॉन 1 कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। और एक बार इस तरह से डाल दिया, एक बार इस तरह से डाला है। इसकी जो सेपरेशन थी प्लेट्स की डी, उसको दो हिस्सों में बांट दिया, d/2 और d/2। d/2 हिस्से में एप्सिलॉन 1 और d/2 हिस्से में एप्सिलॉन 2 डाल दिया। एक बार हमने इस तरह से डाल दिया, हाफ प्लेट्स के एरिया तक एप्सिलॉन 1 और बचे हुए हाफ प्लेट्स के एरिया में एप्सिलॉन 2। तो जब हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन में, उसको इसने बोला है C1, और इस कॉन्फ़िगरेशन में जो नेट कैपेसिटेंस निकालेगा उसको हम बोल रहे हैं C2। इनकी रेशो हमने बतानी है। तो हम पहले इस कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में जो नेट कैपेसिटेंस है C1 वो निकालेंगे। तो इस हिस्से का जो कैपेसिटेंस होगा उसको हमने मान लिया C। तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स ऑफ C नोट। अब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका एप्सिलॉन 2। सी नोट की वैल्यू होती है आपके पास एप्सिलॉन नोट ए एप्सिलॉन नोट बाई में डी, और इसकी जो डिस्टेंस है वो d/2 है, तो 2 आपका ऊपर चला गया। ऐसे ही सी डैश जो नीचे वाले हिस्से का निकलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका उसके बचे हुए जो वो है आपके पैरामीटर वो पुट कर देंगे। डिस्टेंस है d/2, तो वो 2 ऊपर चला गया। अब अगर हम देखें तो ये तो सी नोट की वैल्यू है, तो सी और सी डैश दोनों के दोनों क्या है आपके सीरीज में कनेक्ट है। तो नेट जो C1 आएगा आपके पास, C1 की वैल्यू वो क्या होती है, जब दो कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं ये सीरीज की तरह बिहेव करेगा। तो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे C इंटू सी डैश बाई में सम C प्लस सी डैश। तो आपके पास C1 की वैल्यू जो आ जाएगी, ये तो C नोट की वैल्यू है, तो वो ऊपर आ जाएगी इनकी प्रोडक्ट। इसको हम लिखते हैं 2C नोट एप्सिलॉन 2, और इसको हम लिखते हैं 2, और ये C नोट की वैल्यू है C नोट एप्सिलॉन 1। तो ऊपर इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो 4 C नोट का स्क्वायर और एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2, और नीचे दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास 2C नोट आपका कॉमन आ जाएगा, इंटू रह जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो ये आपके पास आ गया C1 की वैल्यू फर्स्ट केस में। अब हम सेकंड केस की बात करें तो ये दोनों को जो आपने इस तरह से बांटा है, पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है इस तरह से आपने फिल किया है, तो ये बिहेव करेंगे पैरेलल की तरह। यहाँ एरिया डिवाइड हुआ है, हाफ प्लेट का एरिया जो है a/2 है। तो उस केस में जो हम निकालेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो जब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में हम निकालेंगे C की वैल्यू, तो C की वैल्यू जो आएगी आपके पास एप्सिलॉन 1 टाइम्स a/2 इंटू एप्सिलॉन नोट बाई में डिस्टेंस d है, और ये किसकी वैल्यू है C नोट की। तो C की वैल्यू जो आ जाएगी एप्सिलॉन 1 C नोट बाई 2, ये आपकी वैल्यू आई C की। अब हम निकालेंगे C डैश की सेकंड केस में, तो एप्सिलॉन 2 है उसका इंटू a/2, एरिया हाफ हो गया है, इंटू एप्सिलॉन नोट बाई डी, ये C नोट की वैल्यू है, तो एप्सिलॉन 2 इंटू सी नोट बाई 2। अब क्योंकि यहाँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह है आपका, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस आता है आपके पास, उसको उसने C2 बोला है। पैरेलल में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं,
तो आएगा सी प्लस सी डैश। तो सी की वैल्यू जो है आपकी एप्सिलॉन 1 सी नोट, तो सी नोट बाई 2 कॉमन है, अंदर ये रह जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे सी और सी डैश को, तो दोनों में सी नोट बाई 2 कॉमन हो जाएगा, रह जाएगा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2। तो ये आपका आ गया C2। तो ये दोनों की रेशियो हमने निकालनी है। हमने C1 को C2 से डिवाइड कर देना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले हिस्से को मैं रब कर रहा हूँ, तो हमारे पास C1 बाई C2 जो आएगा वो आ जाएगा 4 सी नोट का स्क्वायर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डिवाइड में 2 सी नोट एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू ये वाला आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइड में सी नोट इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। इसका उल्टा हो गया, तो 2 से ये 2 कैंसिल, सी नोट से सी नोट स्क्वायर कैंसिल, तो C1 बाई C2 हमारे पास आ गया 4 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डिवाइड में एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर, एक पावर ये एक पावर ये। तो जो C1 बाई C2 आपके पास आएगा वो सी ऑप्शन के इक्वल आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जब ये इस तरह से आपने फिल किया डाइलेक्ट्रिक, तो ये बिहेव करेंगे दो कैपेसिटर्स की तरह सी और सी डैश, जो कि सीरीज में कनेक्ट है। और जब आपने इस तरह से फिल किया है एरिया को ऑफ करके, यहाँ डिस्टेंस को ऑफ किया था, यहाँ आपने क्या किया, ऊपर वाले एरिया में एप्सिलॉन 1 और दूसरे वाले एरिया में एप्सिलॉन 2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह कनेक्ट करेंगे। नाम इनको भी हमने C1 और C डैश दिया है। इसमें सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इसमें पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। जो नेट कैपेसिटेंस आए C1 और C2 उनकी रेशियो ले लेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।